जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। राजस्थान जी के क्लास में सभी का स्वागत है। मेरी क्लास आप बहुत दिनों बाद स्टार्ट हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। आज जो मैं आपको क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो राजस्थान की कला संस्कृति क्लास से संबंधित है। और उस कला संस्कृति में आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेले त्यौहार। राजस्थान के मेले त्यौहार टॉपिक आज मैं लेने जा रहा हूँ। मैंने आपके लिए पहले कुछ चीज़ें पहले ही लिख दी है ताकि आपको लिखने में आपका समय खराब नहीं हो और मैं चीज़ें क्लियर करूँगा। देखो, ये चीज़ मैंने आपको पहले इसलिए लिखी। राजस्थान के मेले त्यौहार बहुत लोग पढ़ के जाते हैं कि होली कब आती है, दीपावली कब आती है, कौन सा त्यौहार कब आता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसमें अगर आप ध्यान दे के चले गए तो आपके 2 नंबर दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती। ठीक है। और वो जो क्वेश्चन आएगा ना 90% लोग नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज की मैं बात करने जा रहा हूं, उसी चीज की। तो ध्यान देना, आजकल प्रश्न कैसे आ रहा है, मैं पहले प्रश्न लिखूंगा, उसके बाद ये एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको उस समय समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो रीट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कांस्टेबल, पटवार, एलडीसी, आरएस लेवल तक का भी पेपर दे रहे हैं, तो ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है। इसलिए आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि रीट के लिए है, कांस्टेबल के लिए है कि आरएस के लिए है। मैं आरएस लेवल तक का पढ़ा रहा हूं, एक प्रश्न बाहर से नहीं मिलने दूंगा। ओके, इस बात का ध्यान देना। तो देखो, एक प्रश्न आ रहा है, मैं पहले उस प्रश्न की ही बात करता हूं। देखो, आरपीएससी में प्रश्न आया, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा में प्रश्न आया था और बहुत इजी प्रश्न पूछा था। वो पूछा था पुष्कर मेला कब भरता है। ध्यान से समझे, क्या पूछा था, पुष्कर मेला कब भरता है। सब लोग जानते हैं कि पुष्कर मेला कार्तिक महीने में भरता है और पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, ये सब लोग जानते हैं। आया समझ, सब लोग पढ़ के जाते हैं। 4 ऑप्शन जब थे, ए बी सी और डी, उसमें कार्तिक पूर्णिमा नहीं था। अब आपके वहां पर था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप मुझे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो प्रश्न जो था वो पुष्कर मेला, आप तो हिंदी के महीने रट के चले गए और प्रश्न ये आया था। अब उसमें से आंसर देना था। लोग अंगुलियों बिगड़ रहे, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद, आगे हैं आवे ही नहीं। समझ में आ रहा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, जो आपको अगर किसी को भी ये महीने निकालने नहीं आते हो, गारंटी है 2 सेकंड में आप आंसर निकालोगे। और ये राजस्थान में अभी तक ये ट्रिक किसी ने नहीं बनाई। अगर किसी ने ये पढ़ा रहा है तो वो मेरे से कॉपी की है, बाकी ये ट्रिक पहली बार मैंने ही बनाई राजस्थान में। ठीक है, जीके में। तो इस ट्रिक को मैं आपको 2 सेकंड में याद कराऊंगा। चाहे आपको इंग्लिश के महीने याद नहीं हो और वो मेले का ये महीना याद हो, तो आपको गारंटी वो आप अंग्रेजी का महीना निकाल के आओगे और 2 नंबर अपनी जेब में लेके आओगे। ओके, उसी पर हम बात करेंगे। एक प्रश्न और भी, जैसे जरूरी नहीं कि ये तो एग्जाम में आया, मैं उसी की बात कर रहा हूं, जो एग्जाम में आया उसी की बात कर रहा हूं। कोई सा भी मेला त्योहार दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक बात और कर लेते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान में बेणेश्वर मेला कब भरता है। ध्यान से समझे, बेणेश्वर मेला कब आयोजित होता है। अब सब लोगों को पता है कि बेणेश्वर मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। आप कोई सा भी मेला ले आओ, मैं डेट निकाल दूंगा, ठीक है ना, माघ पूर्णिमा को। तो अब आपको वहां पर 4 ऑप्शन देगा। ए में दे देगा जनवरी दे देगा, ठीक है, जनवरी। बी में दे देगा फरवरी, सी में दे देगा मार्च और डी में दे देगा अप्रैल। ऐसे 4 ऑप्शन देगा वो आपको। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अंग्रेजी का महीना निकालना आना चाहिए और 2 सेकंड में निकालेंगे। लेकिन अब आपको जब बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा डेट ही पता नहीं हो तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आपको वो डेट पढ़ के जानी पड़ेगी, याद करके जानी पड़ेगी।
अब ये मत पूछना सब ये तारीखें, मेले त्योहार में सबसे बड़ी दिक्कत है कि डेट याद नहीं होती, इसकी माघ पूर्णिमा है कि वैशाख में आता है जेठ, तो इसका भी कोई इलाज नहीं है। इस चीज़ के लिए आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो याद होगा, बाकी कोई इलाज नहीं है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक नहीं बात करूंगा मैं ऐसी चीज़ों में। क्या चीज़ क्लियर हो गई? तो ऐसे प्रश्न अपने एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको महीना निकालना आना चाहिए। देखो मैं आपको मेले त्योहार पढ़ा रहा हूं, उससे पहले सिर्फ बेसिक चीज क्लियर कर रहा हूं। आप खुद अभी 2-2 सेकंड में आप आंसर निकालेंगे, देखना। देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी के महीने में 30 दिन माने जाते हैं। हिंदी का कैलेंडर होता है, उसमें 30 दिन माने जाते हैं। एक एक डाउट मन में लाओगे, सारे डाउट क्लियर करता जाऊंगा, फिर भी और डाउट हो तो मैसेज डाल देना आप लोग, ठीक है। हिंदी माह में 30 दिन माने गए, ओके, 30 डेज। अब 30 दिन को 15-15 दिनों में 2 भागों में बांट रखा, जिसको हम बोलते हैं 2 पक्ष। अब देखो एक आता है कृष्ण पक्ष और एक आता है शुक्ल पक्ष। पहली चीज तो आप क्लियर करना कि हिंदी के महीना, जो भी हिंदी का महीना चलेगा उसमें आपको पहले कृष्ण पक्ष आएगा और बाद में शुक्ल पक्ष आएगा, ओके, ये ध्यान देना। अब कृष्ण पक्ष को हम और नाम से भी जानते हैं। कृष्ण पक्ष का दूसरा नाम है बुद्धि, तीसरा नाम इसको काला पक्ष भी बोलते हैं। हम नहीं बोलते कजली तीज, काली तीज, राजस्थान में कजली तीज एकमात्र स्थान बूंदी है। आगे बात करूंगा मैं, उसका जिक्र आएगा। और शुक्ल पक्ष को हम बोलते हैं शुद्धि, और इसको बोलते हैं उजाला पक्ष। ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये चीजें हमारे क्या एग्जाम में आ जाए ना कि राजस्थान में बुद्धि शुद्धि शब्द आ जाएगा तो हम ध्यान देते हैं, हम सिर्फ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ध्यान देते हैं, जबकि बुद्धि शुद्धि हमारे अधिकतर जो हिंदू पंचांग कैलेंडर है उसमें यूज होता है, या फिर हम शादी के कार्ड बनवाते हैं, शादी जो उसके लिए हम उसमें जरूर हम जो अपना जो भी प्रोग्राम होता है शादी का, लग्न से लेकर जो भी, वो सब में हम अधिकतर बुद्धि और शुद्धि लिखवाते हैं। लेकिन हम ये चीज नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं, शादी का कार्ड आया, अच्छा शादी 24 अप्रैल 4:30 बजे से आपके आगमन तक भोजन स्नेह भोज देखते हैं हम। शादी की पत्रिका में बुद्धि शुद्धि कृष्ण पक्ष काला पक्ष हम बहुत कम ध्यान देते हैं। वर्तमान की जनरेशन, आप और मेरे जैसे लोग, ये पता है कि शादी फलाने व्यक्ति के है, और ये पता है कि 24 तारीख को बस स्नेह भोज का टाइम देखते हैं बस, और कुछ भी नहीं। और 4 बजे का खाना है, 3:45 पहुंच जाते हैं, ओके। तो ध्यान देना, तो हिंदी पक्ष में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष माने गए, बुद्धि और शुद्धि हम भी बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान देना कि 2 पक्ष जो हैं उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर 30 दिन की जगह 29 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, और 31 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन माने कितने जाते हैं, 30 दिन। कैसे कि जब हम हिंदी के जैसे कृष्ण पक्ष में एकम से लेकर अमावस तक कृष्ण पक्ष, ध्यान देना, कृष्ण पक्ष की यदि मैं बात करूं, कृष्ण पक्ष में 15 दिन चलते हैं एकम से लेकर 15वां दिन होता है वो अमावस्या, लास्ट दिन होता है अमावस्या, ओके। और शुक्ल पक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो अमावस्या के बाद वापस एकम आती है, जिसको प्रतिपदा कहते हैं। एकम को क्या बोलते हैं, प्रतिपदा। वो एकम से लेकर वापस 15 दिन तक लास्ट दिन होता है पूर्णिमा, ध्यान देना। तो 15 दिन, अब जरूरी नहीं क्या एकम से 15 अमावस तक केवल 15 दिन फिक्स हो। कभी कभी आप सब लोग जानते हैं राजस्थान में, इंडिया में रह रहे हैं, तो पांचम छठ इकट्ठी हो सकती है, 2 ग्यारस भी आ सकती है, 2 सप्तमी भी आ सकती है, तो एक आध दिन आगे पीछे चलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। माने कितने दिन गए अपने को, 30 दिन, ठीक है, 30। अब शुक्ल पक्ष में भी यही है, तो जरूरी नहीं आप मेरे से यूं मत गणा सर 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं। मैं दोनों चीज क्लियर कर रहा हूं। जब तक मेले त्योहार में आपकी बिल्कुल नींव जड़ें जो मैं टाइट गाइड जो आपको बिल्कुल उसको व्यवस्थित नहीं कर दूं, आपको बिल्कुल माइंड आपका मेले त्योहार में 0 से लेकर लास्ट तक क्लियर करूंगा एक एक चीज, ताकि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में मात नहीं खाए, ठीक है। और इतना विश्वास दिलाता हूं, अभी लेटेस्ट पेपर हुए उसमें मेले त्योहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए सब मेरे पढ़ाई में से मिले, ठीक है ना। पेपरों की भी बात करूंगा बहुत जल्दी, आपको मैं पेपर भी लेके आऊंगा। अब देखो बुद्धि काला पक्ष हो गया, ये हो गया कृष्ण पक्ष 1 से 15, और ये 1 से, यहां तक तो क्लियर है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष।
दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है। अब हम बात करते हैं, पहले कृष्ण पक्ष आता है। ओके, अब आपके जैसे प्रश्न आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया तेजाजी पशु मेला कब भरता है, और वहां पर दे दिया 4 ऑप्शन में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको अंग्रेजी का महीना निकालना आना चाहिए। अब तेजाजी पशु मेला आपको ये तो पता है कि भाद्रपद महीने में तेजाजी पशु मेला भरता है, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। तो इसकी सबसे शानदार ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं। ये ट्रिक अभी तक मेरे अलावा तो किसी ने नहीं बनाई, ठीक है, बनाई हो तो कॉपी कर रखे पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देवे, तो चैत्र महीना जो है, ये ध्यान देना, ये आपको क्रम याद होना चाहिए कि 9वें नंबर पर मार्गशीर्ष आता है, 10वें पौष आता है, 11वें माघ आता है, फाल्गुन, यानी कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। लेकिन आपसे मैं पूछूं सावन कौन से नंबर का है, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए 5वें नंबर का है। आपसे पूछूं कार्तिक कौन से नंबर का, तुरंत पता होना चाहिए 8वें नंबर का है। आपसे पूछे दूसरे नंबर का कौन सा महीना, वैशाख, ये क्रम याद होने चाहिए। यूं नहीं आपसे पूछे हिंदी में, हाँ याद है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ध्यान देना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई मजाक नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करना वही करता है जबरदस्त जिसको सिलेक्शन चाहिए, बाकी तो ऐसे आने धाने भी एग्जाम देने वाले खूब आते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, घबराना नहीं कि 10 लाख फार्म आ गए, 15 लाख फार्म आ गए, सब आधे से ज्यादा तो बिना पढ़ने वाले हैं। घबरा जाओगे तो पीछे रह जाओगे। बस आपको यह याद रखना है कि 100 सीटें हैं, उसमें से 1 सीट मेरी है, तो आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अब ध्यान देवें, तो देखो चैत्र महीना पहले नंबर का, तो जो पहले नंबर का महीना है उसके सामने अंग्रेजी का कौन सा होगा, तो अंग्रेजी का दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा ले लो। हमेशा हिंदी के महीने में 2 महीने होते हैं, अंग्रेजी के 2 महीने, हिंदी के 1 महीने में अंग्रेजी के 2 महीने आते हैं, लेकिन दोनों महीने पूरे पूरे नहीं आते। यानी कि हमें तो दोनों महीनों के 30 दिन चाहिए, तो 30 दिन हमारे हिसाब से हम देख लेंगे कहां से क्या उठाना है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो देखो जो हिंदी के सामने अंग्रेजी का महीना निकालने का तरीका क्या है कि चैत्र महीना पहले नंबर का है, तो अंग्रेजी का दूसरा, ये हमारा पहला है हिंदी का, तो अंग्रेजी का निकालना तो दूसरा छोड़ के आगे के तीसरा चौथा ले लो। यानी हिंदी का पहले नंबर का है तो अंग्रेजी का दूसरा छोड़ना, दूसरा कौन सा, फरवरी, जनवरी और फरवरी, तो दूसरा छोड़ा और मार्च तीसरा और चौथा लेना है। तो अब आपके आ जाएगा मार्च और अप्रैल, ये महीने हमेशा चैत्र महीने में आते हैं। आगे और चर्चा करूंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा। इसीलिए कुछ लोगों के मैसेज भी आते हैं, सर आपकी क्लास थोड़ी बहुत लंबी होती है। भैया लंबी होती है तो पढ़ो, और छोटी क्लासों में 15 मिनट की क्लासों में जो क्रैश कोर्स होता है, उस क्रैश कोर्स की तरह पढ़ोगे तो एग्जाम में क्रैश हो जाओगे, जैसे एरोप्लेन क्रैश होता है। ये ध्यान देना, क्रैश कोर्स जो अपन पढ़ते हैं, क्रैश कोर्स क्रैश होना ही है एक तरह से, ये ध्यान रखना। जब जिस चीज की तैयारी कर रहे हो डिटेल में पढ़ो, 5 मिनट लंबी क्लास हो जाएगी, नो टेंशन, बाद में पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, दबाव तो नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। तो देखो, हाँ, अब आपसे जैसे फॉर एग्जांपल, मैं क्रम से नहीं पढ़ाऊंगा, आपको भी निकालना आना चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि आषाढ़ महीने में अंग्रेजी का महीना कौन सा होगा, आप तैयार रहे निकालने के लिए, तैयार रहें। तो देखो आषाढ़ महीना है, आषाढ़ महीना कौन से नंबर का, चौथे नंबर का, चौथे नंबर का, ध्यान देना। तो चौथे नंबर का है हिंदी का महीना, तो अंग्रेजी का 5वां छोड़ना है हमें। जैसे हमने पहला हिंदी का था तो दूसरा अंग्रेजी का छोड़ के आगे के 2 लिए, तो हमारा चौथे नंबर का महीना अगर हिंदी का है तो अंग्रेजी का 5वां छोड़ के आगे के 2 महीने लेने, क्योंकि 2 महीने आएंगे अंग्रेजी महीने के। तो 5वां कौन सा है, मई, 5वां कौन सा है, मई छोड़ के आगे के 2 ले लो। तो जून और जुलाई महीना हमेशा आषाढ़ में आएगा। आ रहा समझ में। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे हम कार्तिक महीने में ले लिया, कार्तिक महीने में, अब कार्तिक महीने में ले लिया, कार्तिक आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर का है, 8वें नंबर का है। तो अगर कार्तिक महीना 8वें का है तो हमें अंग्रेजी का कौन सा छोड़ना पड़ेगा, 9वां छोड़ना पड़ेगा। यानी कि आपको 9वां छोड़ना है, आगे का 10वां और 11वां ले लो। तो अंग्रेजी का 10वां कौन सा है, अक्टूबर
और नवंबर। तो ये महीने हमेशा किस में आएंगे? कार्तिक महीने में आएंगे। आपसे मैं पूछ लूं कि ज्येष्ठ महीना है, ज्येष्ठ महीना तीसरे नंबर का महीना है, तो अंग्रेजी का कौन सा होगा? तो निकालें अंग्रेजी का, हिंदी का कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। तो अंग्रेजी का चौथा छोड़ना है और पांचवा और छठा लेना है। तो आपके कौन सा आएगा? मई और जून। तो अब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, जून भी यहां आया और जून यहां डबल कैसे आ गया? तो भैया हमने जो ज्येष्ठ महीने में जून महीना उठाया है वो पूरा महीना नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम पूरा महीना ले लेते तो 30 दिन तो इसके हो जाते, तो बाकी का मई का क्या लेना देना। तो इसलिए इन दोनों को मिला करके, इन दोनों के 30 दिन उठाए हमने, दोनों के मिला करके। तो अब इसके जो बचे हुए दिन हैं वो जून में आ जाएंगे। आ रहा समझ में? वैसे ही देखो जुलाई के बचे हुए इधर आ जाएंगे। कैसे? सावन कौन से नंबर का महीना है? 5वें नंबर का है। तो अंग्रेजी का छठा छोड़ना है और 7वां और 8वां लेना है। तो 7वां कौन सा हो गया? 7वां जुलाई। और 8वां कौन हो गया? अगस्त। तो आपको ऐसे ही महीने निकालने हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कोई डाउट तो नहीं है, आशा करता हूं आ रहा होगा। अभी मैं मेले त्योहार डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं तो केवल आपकी जो है कंपटीशन की जो मेले त्योहार की नींव है उसको पक्की कर रहा हूं। प्रश्न कैसे आएंगे इसमें से? धनाधन प्रश्न बना के बताऊंगा अभी आपको, तब जाके आप विश्वास करोगे हाँ अब थोड़ा लग रहा है। ठीक है ना? तो जुलाई और अगस्त बात करते हैं। तो भाद्रपद छठे नंबर का महीना है। कौन से नंबर का? तो अंग्रेजी का बताओ कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में डालते रहो। अंग्रेजी का कौन सा होगा भाद्रपद महीने में? 2-4 डाउट आएंगे आपके अभी पढ़ाते समय। एक बार ये सारा चार्ट बन जाए, डाउट भी लेके आ जाना। ठीक है ना? इधर देखो, तो भाद्रपद महीना है तो छठे नंबर का, तो हमें अंग्रेजी का कौन सा छोड़ना है? 7वां। और आगे के कितने लेने हैं? 2, 8वां और 9वां। तो ध्यान दो, आपके 8वां कौन सा आ जाएगा? अगस्त। और अगस्त में इधर के जो दिन बचे हुए थे अब इधर आ गए, अगस्त और सितंबर। यहां पर आ जाएगा सितंबर और अक्टूबर। आप निकाल के देख सकते हैं। मार्गशीर्ष 9वें नंबर का महीना है तो 10वां छोड़ दो और 11वां और 12वां ले लो। तो 11वां है नवंबर और दिसंबर 12वां। यहां पर आ जाएगा आपके दिसंबर। मैं थोड़ा लिख रहा हूं फास्ट, आप निकाल सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, रफ नोटबुक में आप आराम से कर सकते हैं। दिसंबर और जनवरी। यहां पर आएगा जनवरी और फरवरी। अभी डाउट है 3-4 आ रहे होंगे मन में, सब क्लियर करने वाला हूं। और यहां पर आ जाएगा फरवरी और मार्च। हमने यहां मार्च महीना पूरा नहीं लिया है, तो मार्च के बचे दिन यहां वापस अगला चैत्र महीने में आ जाएंगे। और यहां पर आएगा अप्रैल और मई, मई और जून, और जून और जुलाई। हो गया? ये आपके 12 महीने हो गए। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब और डिटेल में बात करेंगे हम लोग। अब डिटेल में क्या बात करेंगे उसको सुने। आपके जैसे प्रश्न आवे, देखो ध्यान देना। पहली बात तो डाउट आ रहा होगा साहब हम इसमें हिंदी में 30 दिन हैं, अंग्रेजी के महीनों के में हिंदी के महीने में अंग्रेजी के 2 महीने आ रहे हैं, 2-2 महीने। तो दोनों महीनों के हम 30 दिन उठा रहे हैं, और जरूरी नहीं 30 दिन उठा रहे हैं, इसमें पूरे 30 आ रहे हैं तो इधर से 30 उठाएंगे। हो सकता है कि हिंदी के किसी महीने में 2 11 भेड़ी हो गई, 1 11 और 12 भेड़ी हो गई तो 29 ही रह जाएंगे, तो हम इन महीनों से 29 ही उठा लेंगे। इतना डीपली मत जाना, घबराना नहीं है। अब सुने मेरी बात। अब आपको क्या करना है कि अब यहां पर 2 महीने आ रहे हैं, तो हमने जून और जैसे फॉर एग्जाम्पल चैत्र में मार्च और अप्रैल उठाया, तो हमें इनके 30 दिन लेने फॉर एग्जाम्पल। तो 30 दिन जरूरी नहीं, हमने टेंडर नहीं छुड़ा रखा है कि 15 दिन इसके लेंगे 15 दिन इसके लेंगे, नहीं, हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। वो कैलेंडर में तारीखें आगे पीछे चलती है, और जब कैलेंडर में तारीखें आगे पीछे चलती है ऐसी सिचुएशन में
ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि हो सकता है कि मार्च के 13 दिन ही उठाए हो और इसके 17 दिन लिए हो। कैलेंडर के अनुसार मेरे हिसाब से नहीं चल रहा हूं, कैलेंडर में जो होगा लिखा होगा वही मानेंगे। हो सकता है कि मार्च में 18 दिन जुड़ गए लिए हों और बाकी के बचे दिन अप्रैल के, और अप्रैल इसके मार्च के फॉर एग्जांपल 18 दिन लिए तो बचे कितने 12 अप्रैल के लिए, और अप्रैल के जो बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? 1-2 तारीखें आगे पीछे चलती है। पहला डाउट तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं, घबराना नहीं। दूसरा डाउट क्या है उसको भी आप सुने, अच्छे से सुने। दूसरा डाउट क्या है, यूं समझो जीके मास्टर क्लास पूरी की पूरी डाउट क्लियर क्लास है, डाउट क्लियर क्लास ही है मान के चलो। और भी डाउट हो तो मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जब मेरे YouTube पे मेरी क्लास पढ़ते हैं, मेरी क्लास देखते हैं, तो आपको YouTube में अगर कोई डाउट लग रहा है मेरे पढ़ाते समय में, तो आप YouTube की वीडियो देखते समय नीचे कमेंट लिख देते हैं कि सर इसमें तो ऐसे है, इसमें जैसे है। तो मैं उतना उस जिस व्यक्ति को, जिस स्टूडेंट को डाउट होता है, तो वो डाउट मैं YouTube के मैसेज पे वापस मैसेज लिख करके मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। आप मेरी बात समझना, ठीक है ना? मुझे जोर नहीं आता है लिखने में, लेकिन मैं अगर ज्यादा डिटेल समझाना चाह रहा हूं तो उसमें वो लिमिटेड मैसेज होता है, तो मैं ज्यादा नहीं लिख पाता हूं। तो अगर आपको मेरी YouTube पे क्लास पढ़ते समय कोई डाउट लग रहा है कि सर ये चीज़ आपके वीडियो में समझ में नहीं आई, तो आप वो तुरंत कॉल करें मेरे को, तुरंत कॉल करें कि सर ये आपका अभी वीडियो देख रहा था और इसमें मुझे ये डाउट लगा, तो मैं आपको फ़ोन पर ही क्लियर कर दूंगा। मैसेज लिख करके कभी भी कोई एक्सप्लेन नहीं किए जाती कोई भी डिटेल। तो आप लोग यूं मत सोचना कि मैंने यूट्यूब पे आपको जवाब नहीं दिया। अगर जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो आपको कॉल करना है बेझिझक, ठीक है? लेकिन रिक्वेस्ट है, रात को 1 बजे वीडियो देख रहे हो, 1 बजे बोल रहे सर हैं समझ में नहीं आ रहा, 1 बजे तो थोड़ी कृपा करना, ठीक है? दूसरे दिन पूछ लेना। अब मेरी बात सुनो, हम बात कर रहे थे तो ये चीज, अब मैं सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस में आप कैलेंडर देख रहे हो, कभी 2 जेठ महीने आ जाते हैं, कभी कभी 2 आषाढ़ आ जाते हैं, कभी कभी किसी साल में 2-3 साल में 3 साल में आता है एक बार, और कभी कभी श्रावण महीने 2 आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो भी घबराना नहीं है कि सर इस बार तो श्रावण महीने 2 आए, तो तेजाजी का मेला अभी आना था जो थोड़ा लेट आएगा। आने दो ना, आप तो आंसर तेजाजी का मेला अगर आपका आंसर पूछ रहा है तो इस कैलेंडर के अनुसार निकाल के कर देना। अगर वो ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन को देख लेना, और अगर आपको तेजाजी का मेला पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग करना है। अब एक चीज और है कि सर उसमें 4 महीने आ गए। अब आप तो बता रहे हो कि वैशाख महीने में 2, अगर वैशाख का कोई मेला या त्योहार आ गया या भाद्रपद में आ गया, दोनों महीने आ रहे हैं, तो हम कराएंगे कौन सा? बहुत शानदार तरीका है। इधर देखो, हिंदी के महीने में 2 पक्ष होते हैं, पहले कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, ठीक है? कृष्ण पक्ष के 15 दिन मानते हैं, शुक्ल पक्ष के हम 15 दिन मानते हैं। पहले कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष आता है। तो ध्यान देना, कोई भी जीके में मेला त्योहार आ रहा है और वो उसकी तारीख हिंदी में कृष्ण पक्ष की तारीख है, तो कृष्ण पक्ष पहले आता है। तो वो अगर फॉर एग्जांपल भाद्रपद महीने में कोई मेला आ रहा है और कृष्ण पक्ष में आ रहा है, तो कृष्ण पक्ष पहले आता है। तो पहले तो आप ये निकालो कि भाद्रपद में 2 महीने आ रहे हैं और कृष्ण पक्ष का मेला है, तो आगे वाला आंसर जाएगा, और कोई मेला शुक्ल पक्ष का है तो पीछे वाला आंसर चला जाएगा। क्यों टेंशन लेते हो? अभी निकाल के बता रहा हूं, सुने। फॉर एग्जाम्पल इधर ध्यान देना, भाद्रपद महीने की इस बात कर देता हूं मैं, कोई भी महीना पूछ सकते हैं आप। भाद्रपद महीने में एक तो आती है बड़ी तीज, एक आता है तेजाजी मेला। देखो तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को आता है, शुक्ल पक्ष में आया। आपका भाद्रपद महीना 6 नंबर का, आपने निकाला अगस्त और सितंबर आ रहा है। अब मेला शुक्ल पक्ष में बढ़ रहा है। शुक्ल कब आता है? बाद में। हिंदी के कैलेंडर में पहले कृष्ण पक्ष आता है, तो बाद वाला महीना आपका आंसर जाएगा कौन सा? सितंबर। और अगर बड़ी तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, या गोगा जी का मेला पूछ लेगी, गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? तो गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी के 1 दिन बाद। तो आपका आंसर जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी। कृष्ण पक्ष कब आता है?
पहले, तो आपका भाद्रपद महीने में जो कृष्ण पक्ष का मेला है, तो दोनों महीनों में कृष्ण पक्ष वाला पहले कृष्ण पक्ष में है तो अगस्त चला जाएगा, शुक्ल पक्ष में तो सितंबर चला जाएगा। सभी मेलों में ऐसा, सभी महीनों में ऐसा ही चलेगा। शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। अब मैं आरपीएससी का क्वेश्चन स्टार्ट में लिखा था उसकी बात कर लेता हूं। आपसे मैंने लिखा था आरपीएससी के पेपर में कि पुष्कर मेला कब बढ़ता है। तो जब पुष्कर मेला पूछा गया आपसे पुष्कर मेला पूछा गया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब आपको पता है कि कार्तिक महीने में बढ़ता है। तो देखो ऐसे याद करो, उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। कार्तिक महीना कौन से नंबर में आता है? 8वें नंबर का महीना। ऐसे हाथों पे याद करो, अंगुलियों पे याद करना सीखो। मैं आपसे बात कर रहा हूं, पुष्कर मेला पूछा कब बढ़ता है, आपको तारीख पता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। 4 ऑप्शन आए थे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब आपको पहले पता होना चाहिए, 2 सेकंड में आंसर निकालोगे। कार्तिक महीना 8वें नंबर का, तो अंग्रेजी का महीना कौन सा है? अगला छोड़ना, 9वां छोड़ना है, और 10वां और 11वां लेना। 10वां हो गया अक्टूबर और 9वां हो गया, सॉरी 11वां हो गया नवंबर। और पुष्कर मेला अक्टूबर और नवंबर हमारे कार्तिक महीने में आ गए। और पुष्कर मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। पूर्णिमा कौन सी आती है? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष बाद में आता है, नवंबर। आंसर निकाल लोगे क्या? एक और देता हूं, चलो। जैसे अभी मैंने इधर बोर्ड पे लिखा था बेणेश्वर धाम का मेला। अब आपको पता है कि बेणेश्वर धाम, ध्यान से समझना, पहले आप देख लो, आप भी निकाल सकते हो। बेणेश्वर कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। माघ नंबर कौन से नंबर का? 11 नंबर का। अब आपको पता है बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मेला पूछा, अब आपको पता है माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। अब बेणेश्वर मेला माघ महीने में आता है, माघ 11वें नंबर का। 11वां यानी अंग्रेजी का 12वां छोड़ो, आगे के 2 ले लो। 12वां छोड़ा तो आगे का 2 कौन सा है? जनवरी और फरवरी। अब रही बात पूर्णिमा में बढ़ रहा है, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष बाद में आता है, तो जनवरी फरवरी में बाद में कौन आ रहा है? फरवरी। आपका आंसर जाएगा फरवरी। निकाल लोगे क्या? निकालोगे 100%। इस वीडियो को पूरा देखना, इस क्लास को पूरा देखना, एक प्रश्न गलत नहीं होगा। और अगर ये शॉर्ट ट्रिक अगर कोई कहीं देखी हो तो ये मैंने पढ़ाई, कॉपी होगी, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम बहुत चल रहा है। और ये शॉर्ट ट्रिक मैंने खुद ने पेपर में आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन को आधार मान करके खुद ने बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि कभी आपके गलत नहीं हो। जीके मास्टर क्लास में हर डाउट क्लियर करूंगा मैं आपका। ओके, तो अपन जो बात कर रहे हैं कि राजस्थान में अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आ जावे, कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले, जैसे अभी थोड़े समय पहले एक क्वेश्चन आया था, केला देवी माता का मेला बढ़ता है, ठीक है, लेकिन वो हिंदी का मैंने दिया था, अंग्रेजी का जाए तो निकाल सकते हो। केला देवी माता का मंदिर करौली में है, पहली कंडीशन। कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को, तो चैत्र महीने में बढ़ रहा है। अगर अंग्रेजी का निकालना पूछे तो चैत्र महीने में बढ़ रहा, चैत्र पहले नंबर का, अंग्रेजी का दूसरा छोड़ो, तीसरा चौथा ले लो, मार्च और अप्रैल, शुक्ल में बढ़ रहा है, आंसर अप्रैल जाएगा। निकाल लोगे आशा करता हूं, ठीक है। तो अभी तो मैंने एक बेसिक चीज, मैं जब तक ये आपकी बेसिक चीजें क्लियर नहीं कर देता तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। एक एक मेले त्योहार में एक एक चीज क्लियर करूंगा। तो आपको ये चीज मैंने आपको काफी अच्छे से समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो ये हिंदी महीने में 30 दिन होते हैं, कृष्ण पक्ष वाला बुद्धि पक्ष, काला पक्ष, इसको ये चीजें 2 पक्ष आते हैं और ये आपको याद होना चाहिए। ओके, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही कवर कर रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो कल की क्लास होगी वो बहुत जबरदस्त क्लास होगी मेले त्योहारों की, ठीक है। तो मेले त्योहार की सेकंड क्लास भी आप कंटिन्यू देखें। अब अपनी क्लासें वापस कंटिन्यू हो गई है और जीके मास्टर क्लास की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास अपने सभी ग्रुपों में मैसेज पहुंचाओ कि अब राजस्थान जीके की व्यवस्थित क्लासें हो रही है। और मैं प्रमाण भी दूंगा, अभी एग्जाम हुआ था, लेटेस्ट लाइब्रेरी का पेपर हुआ था, पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड 19 सितंबर 2020 को, उसमें मैंने काफी स्टूडेंट्स को प्रमाण दिए राजस्थान जीके में, ठीक है ना, ऑथेंटिक प्रूफ दिए हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आपको प्रमाण दिए जाएंगे और जो डाउट हो वो आप लेके आए, ठीक है। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। थैंक यू। सभी लोगों को ये मैसेज सभी ग्रुपों में डालें ताकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब ध्यान देना,
एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्लास फिनिश करेंगे हम आज की। देखो सभी लोग ध्यान देना कि एक आध क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे हम 9 वर्ष का प्रारंभ, 9 वर्ष का प्रारंभ, एक क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन लोगों में डाउट बहुत आ जाते हैं, उसको तो क्लियर करना पड़ेगा। मैसेज आया, मैं उसी को चीज क्लियर कर रहा हूं। देखो 9 वर्ष का प्रारंभ कब से कब माना जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये था उनका डाउटफुल वाला। दूसरा क्वेश्चन था कि सर एक जो हम बात करते हैं देव उठनी 11 और देव शयनी 11 का एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है, उसको भी आप क्लियर करें। तो मैं इस क्लास में जाते जाते आपको ये 2 डाउट क्लियर कर जाता हूं, ठीक है ना। एक आपके आता है, देखो 9 वर्ष का प्रारंभ, तो ध्यान देना 9 वर्ष का जो प्रारंभ माना जाता है, अच्छे से समझ लेना, डाउट मत लाना। तो ध्यान देवें, राजस्थान में या इंडिया में कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार 9 वर्ष का प्रारंभ जो माना जाता है वो माना जाता है चैत्र शुक्ल एकम से, या इसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कहते हैं। एग्जाम में प्रतिपदा शब्द भी आ सकता है। तो चैत्र शुक्ल एकम से नया साल माना जाता है। अब मैं 2 प्रश्न चीज क्लियर कर रहा हूं, डाउट क्लियर करें, डाउट क्लियर क्लास में। देखो पहली बात तो आपसे पूछे कि ऐसे 4, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा 9 वर्ष का प्रारंभ, तो सब लोग जानते हैं चैत्र महीना, लेकिन चैत्र महीने में भी आपके यूं आ जावे कि 9 वर्ष का प्रारंभ माना जाता है चैत्र कृष्ण एकम से, चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र पूर्णिमा से, चैत्र अमावस से, उलझाने के लिए दे सकता है। तो आधे लोग तो दिमाग लगाएंगे चैत्र महीना स्टार्ट होता है कृष्ण पक्ष से और कृष्ण कराएंगे। तो ध्यान देना, शुक्ल पक्ष उजाला पक्ष माना जाता है, उजाला पक्ष। तो उजाले पक्ष से हम बात करते हैं तो 9 वर्ष का प्रारंभ। तो अब चैत्र महीने के जो कृष्ण पक्ष के आगे के 15 दिन हैं, वो 15 दिन 9 वर्ष में काउंट नहीं होंगे। ध्यान देना, वो पिछले साल, पिछले वर्ष में ही वर्ष के दिनों में काउंट होंगे। महीना तो 9 वर्ष में काउंट होगा, लेकिन जो कृष्ण पक्ष के जो दिन है वो पिछले वर्ष के महीनों में काउंट होंगे। नया साल जो चलेगा वो चैत्र शुक्ल एकम से चालू होगा। पहला डाउट ये क्लियर करें, ठीक है। दूसरा डाउट, लोग बोलते हैं देव शयनी 11 देव उठनी, इसमें एक प्रश्न आता है, प्रश्न बहुत गजब आता है और लोग गजब गजब आंसर देके आते हैं। मुझे बड़ा दुख भी होता है और मुझे मतलब हालत खराब हो जाती है, यार ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग, गलतियां कैसे कर सकते हैं। वो चीज सुने कि राजस्थान में एक प्रश्न आ रहा है आज की तारीख में, त्योहारों का प्रारंभ और त्योहारों की समाप्ति, ये क्वेश्चन बन रहा है। एग्जाम में प्रश्न आता है राजस्थान में त्योहारों का की समाप्ति कब से मानी गई है, और वहां पहले ऑप्शन मिलेगा देव शयनी 11 और वहां देव शयनी 11 कर जाते हैं। उसको भी क्लियर करें। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को नॉलेज है जीके का, कहीं पढ़ा हो अच्छी बात है, या पहले से ही नॉलेज हो। लेकिन मेरा प्रयास है कि जीके मास्टर क्लास में 0 से लेकर ऊपर तक चलेंगे, सारी चीजें क्लियर करूंगा। जिनको डाउट है, जिनको पता नहीं है, वो जरूर याद करें, ठीक है। जिनको याद है तो वो यूं नहीं है मान तो ये आवे, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आता है अच्छी बात है, आप प्लस में हो, ठीक है। अब ध्यान देवे, तो 9 वर्ष का प्रारंभ की बात करें, त्योहारों का प्रारंभ, तो ध्यान देना आषाढ़ की बात करते हैं, आषाढ़ शुक्ल 11, इसको हम बोलते हैं देव शयनी 11, देव शयनी 11, ओके। और कार्तिक शुक्ल 11 को एकादशी भी बोलते हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा देख लेना, एग्जाम में आ सकता है। इसको बोलते हैं देव उठनी 11, ठीक है। तो देवता 4 महीने के लिए सो रहे हैं, देखो चौथे में सो रहे हैं और 8वें में उठ रहे हैं। तो देवता 4 महीने के लिए सोते हैं। ध्यान रखना, केवल हिंदू समाज की बात कर रहा हूं, दूसरे धर्मों में देव शयनी 11 का कोई लेना देना नहीं। जैसे
सिंधी समाज हैं, सिख समाज हैं, मुस्लिम समाज हैं, उनसे कोई इनका इस कैलेंडर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो देवसैनी 11 कैलेंडर से लेना देना हो सकता है, अदरवाइज नहीं लेवे, इस तिथि से कोई नहीं है, इस तिथि के अनुसार, क्योंकि सभी धर्मों के त्योहार अलग अलग होते हैं। तो देव शुक्ल आषाढ़ शुक्ल 11 को 4 महीने के लिए सो रहे, चौथे महीने बाद कार्तिक शुक्ल 11 को उठ रहे। तो देवसैनी 11 से जब आती है तो ये देवता उठना मानते हैं। और मेरी बात सुनना, अब एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, त्योहारों का प्रारंभ। तो त्योहारों का प्रारंभ, मेरी बात समझना, वो अलग मैटर है। यहां पर इन 4 महीनों में केवल जो है मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान देना। मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, बाकी सब होते हैं। अगर ऐसा होता कि देव सो रहे हैं तब तक मेले त्योहार नहीं बढ़ते हैं, त्योहार नहीं आते हैं, तो सोचो, तो अब चौथे महीने में सो रहे हैं, 5वें में सो रहे हैं, 6ठे में सो रहे हैं, 7वें में सो रहे हैं, 8वें में उठ रहे हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मेले त्योहार 6ठे महीने में आते हैं, भाद्रपद महीने में। राजस्थान में प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, सर्वाधिक मेले त्योहार किस महीने में, आंसर जाएगा भाद्रपद महीने में। तो भैया देवता तो सो रहे हैं, फिर मेले क्यों भर रहे, तेजा जी के मेले क्यों भर रहा है, रामदेव जी को क्यों भर रहा है, इस बात को ध्यान देना। देव सैनी 11 से लेकर देव उठनी 11 तक मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, या कोई मकान का नांगल वांगल ऐसी छोटी मोटी जो भी चीजें हैं। तो ये बात आप विशेष ध्यान देना। और ये 4 महीने में लोग काफी दुखी रहते हैं, क्योंकि ब्याह नहीं होते हैं, झीमना नहीं होता है, बड़ी दुख की बात है। मेरे को भी लगता है 4 महीने तक कोई झीमना नहीं आएगा, है ना, ध्यान देवे। तो शुक्ल ये मांगलिक कार्य इसमें नहीं होते हैं, बस एक चीज आप विशेष ध्यान देना। क्या चीज क्लियर हो गई। अब लोग पूछते साहब त्योहारों का प्रारंभ और समाप्ति, तो प्रारंभ में समाप्ति में यहां कर जाते हैं कि प्रारंभ तो देव उठनी 11 से हो रहा है और समाप्ति देवसैनी 11 से। गलती नहीं करनी है। राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। यह आपके थोड़ा समझ में आ गया हो तो मैं हटा देता हूं इसको। राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है छोटी तीज से। किससे? छोटी तीज से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। इसको एग्जाम वालों ने गोद ले रखा है। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है। बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला ये पढ़ाएंगे अपन। तो छोटी तीज जो है इससे अपन बात करते हैं त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान देना श्रावण शुक्ल तृतीया को। और त्योहारों की समाप्ति कब मानी जाती है? तो राजस्थान में आएगा गणगौर से मानी जाती है। तो यानी कि त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज, त्योहारों की समाप्ति गणगौर से। और गणगौर की मुख्य तिथि होती है चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर की जो अंतिम या मुख्य तिथि मानी जाती है, अपन बात करते हैं, उस तिथि से त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है और त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज से। तो समाप्ति और प्रारंभ में देवसैनी उठनी 11 और देवसैनी 11 का कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में मैंने 3-4 डाउट क्लियर कर दिए, एग्जाम में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं मेरी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनको भेजें, सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं अगर आपको समझ में आ रही हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, कि राजस्थान जीके में अगर आपको व्यवस्थित क्लास है, आपको मैं कह रहा हूँ गारंटी कोई किताब, कोई गाइड, कोई बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अपने सिलेबस को उठाएं और अपने सिलेबस में क्या आपके ये टॉपिक हैं, इट मीन्स आपको पढ़ना है और कुछ भी चीज़ नहीं देखनी है, इतना विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, कंटिन्यू मिलेंगे। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।